बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, शेफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। आज कुछ मामला जो आप बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं, बेहतर समझा कि इन्हें क्लियर कर दूं। एक तो चलें, ये अच्छा हो गया, असिस्टेंट पुलिस और असिस्टेंट SNGD का क्लबिंग हो रहा है 24 को और 1 दिसंबर को। मेरे कुछ बहुत ही भोले वेल विशर वो कह रहे हैं कि हम 2 पेपर कैसे देंगे, सुबह शाम होंगे क्या, कौन सा पहला देंगे कौन सा बाद में होंगे। उन्हें शायद क्लबिंग का ये इल्म नहीं है कि ये एक ही वक्त में दोनों पेपर होंगे, इसलिए इतना परेशान ना हो इसके बारे में। तो ये बारहा पूछा जा रहा है कि ये हम कैसे देंगे। दूसरा, मेरे वेल विशर जो हैं वो मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में बहुत परेशान है कि उसका क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, वो कब होने जा रहे हैं। तो माय डियर वेल विशर, ये खबर फैली हुई थी पिछले दिनों कि ये हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ऐड आ जाएगी, जबकि ऐसे नहीं हालात। हकीकत में इसकी ऐड या तो नवंबर में आएगी या दिसंबर में। तो इतना वक्त लग जाना है क्योंकि कोर्ट से भी क्लियर होना है, फिर केस जाना है, फिर ऐड आनी है, और फिर जाके आपके ऐड के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि जनवरी में भी या दिसंबर में हो सकता है। तो बहुत सारे वेल विशर इस पे सवाल कर रहे थे, जिनका मैंने बेहतर समझा कि आपको जवाब दे दूं, बिकॉज़ आपका मेरा फिर वही बार बार कहना बहुत ही करीबी और अजीब और अच्छा तल्लुक़ है। हम दिल से जुड़े हुए हैं, तो आपकी परेशानी जो है वो देखी नहीं जाती। तीसरा, PMS के बारे में बहुत मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं कि PPSC और कोर्ट का इशू है, कोर्ट फ़ैसला नहीं दे रहा। लेकिन अब सुना है कि या तो कोर्ट दिसंबर में फ़ैसला दे देगा या शुरू में मे बी नवंबर में दे दे। तो फिर इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है PMS का, वो भी इंशाल्लाह दिसंबर में हो जाएगा, और पेपर जो है वो उसकी डेट शीट दिसंबर से लेके जनवरी तक जा सकते हैं। दूसरा वर्जन ये यार लोग ये भी कह रहे हैं अब 23 का 24 में ना हो सका, वो 25 में होना जा रहा है, और फिर 24 वालों का प्रेशर है कि उनका कब होगा। तो ये एक वर्जन ये आ रहा था कि ये जो 23 और 24 वाले हैं ये मे भी इकट्ठे आ जाएं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, ये इकट्ठे नहीं आने के नहीं आ रहा है। तो ये अलग अलग ही होंगे, क्योंकि ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि ये इनका फिर अपना राइट जो है वो इम्तिहान में चांस लेने का वो सफ़र करेगा। तो हम दुआ करते हैं कि ये दिसंबर में कहीं पेपर हो जाएं, ताकि जो 24 वाले हैं वो कहीं जाके जून जुलाई अगस्त में पेपर दे सकें। तो माय डियर वेल विशर, तहसीलदार के बारे में मामला कुछ क्लियर हैं, काफ़ी हद तक क्लियर हैं, उसके बारे में भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वो इंशाल्लाह वो मिड दिसंबर में कहीं हो जाएगा, क्योंकि MPPT का भी 17 को आपको पता पेपर है। इसके अलावा इन 2 पेपरों की भी डेट्स आ गई, 24 और 1 दिसंबर की। तो बीच में तहसीलदार नवंबर में कहीं नहीं समा रहा, तो वो दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होने का इम्कान है, और उसका भी स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी होगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए माय डियर वेल विशर, मैं बार बार क्यों आ जाता हूँ कि मुझे पता है कि आप इंतज़ार में सारा वक्त गुजार देते हैं और पढ़ने पे वक्त नहीं गुजारते। मुझे कोई शेर याद आ रहा है, कहीं से कोई गलती हो जाए कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो मेरे वेल विशर का जो इंतज़ार है ना, वो इंतज़ार करते रहते हैं और पेपर ऊपर आ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि सर जी कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करनी है। तो फिर एक लंबी कन्फ्यूजन चली जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक टाइम टेबल और एक शीट बना के दे दूँ कि आप इन चीज़ों का सामना रखें।
बीच में हैप्पी ब्रेक भी आ जाते हैं, अच्छी पोस्ट भी आ जाती हैं, अचानक आ जाती हैं। जैसे कि कल संडे है, फिर हम वी कैन होप कि कोई अच्छी पोस्ट आ जाएगी, जो कि हमें इंतज़ार है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह जो है LDA की इसकी आ जाए। फिर हमें इंतज़ार है कि अब जो एक बता रहे हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी चांस है कि किसी वक्त आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है माय डियर वेल विशर, ये भी बीच में किसी वक्त आ सकती हैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए। तो बाकी रह गए हमारे एजुकेटर और लेक्चरर, और ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते, ना ये हमें छोड़ सकते हैं। उनके बारे में भी मेरी भी ख्वाहिश और उम्मीद है कि भी अच्छा, अल्लाह करे कि कोई अच्छी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ उनके बारे में आ जाएं, जिसमें HM और SS वगैरह भी शामिल है, क्योंकि सीटें मौजूद हैं। और HMSS की तो कितनी दफ़ा आ चुकी हैं सीट्स और रिक्विजिशन, तो पता नहीं ये हुकूमत को सिर्फ एक ही आजकल पड़ी हुई है कि ये तरमीम हो जाए, 26 तरमीम हो जाए, तो बाकी हर चीज़ भूल के बैठी है। उसे अंदाज़ा नहीं है कि मेरे नौजवानों का कीमती वक्त कितना ज़ाया हो रहा है। तो बाकी माय डियर वेल विशर, अब आप असिस्टेंट पुलिस की, असिस्टेंट SNGD, कोई एम्बिग्विटी नहीं, उनकी तैयारी जारी रखें। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की 35 सीट हैं, उनके बारे में भी तैयारी रखें, उनमें भी अब कन्फ्यूजन नहीं रही। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की 6 सीट्स, जिनमें एज भी खासी 40-43, और टाउन प्लानिंग में भी अच्छी एज है, तो वो। और फिर मेरी जो लेडीज़ हैं वेल विशर, उनको मैंने बारहा कहा कि ये 7 सीटें बड़ी काम की हैं, ग्रेड 16 से स्टार्ट करेंगी, और इंशाल्लाह इनके लिए आगे से PMS के रास्ते भी निकल आएंगे। तो 38 साल एज उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो सिस्टम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए भी जाएं और सब इम्तिहानों की तैयारी करें। बाकी अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, आपके हर अमल में जो कि अच्छा अमल में हो, उसमें आपकी नीयत अच्छी हो, तो इंशाल्लाह ये मामला हल होते जाते हैं। तो आखिर में यही कहना था कि माय डियर वेल विशर, दौलत कभी सिर्फ खुशी का बायस नहीं होती, नॉट ओनली वन फैक्टर। दौलत के अलावा जो और खुशियाँ होती हैं वो हमारे अखलास की होती हैं, अखलाक की होती हैं, साथ मिलकर बैठकर बातें करने की होती हैं। कहाँ गई वो महफ़िलें, कहाँ गई वो बातें, मुनाफ़िक़त ने और तकब्बुर ने हमारे दिमाग ख़राब कर दिए हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों से आपको बचाए और आपको सच्ची खुशियाँ दे, दौलत भी दे, लेकिन दौलत के अलावा आपको तकलीफ़ों, बीमारियों से बचा के रखे, आपको लिटिगेशन से बचाए, आपको जो ख़ानदान के अंदर इश्यूज़ होते हैं उनसे बचाए, उन तकलीफ़ों से, तो फिर ज़िंदगी खूबसूरत होगी। वरना दौलत जो है वो नॉट द ओनली फैक्टर, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर मे बी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कल की भी उम्मीद रखी जा सकती है। इंशाल्लाह संडे है, कोई अच्छी पोस्ट आई तो मैं भी आपके सामने आ जाऊंगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफ़िज़।